स्वागत है दोस्तों आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि ऑल इंडिया में आईटीआई का एडमिशन चालू हो चुका है। यदि आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप भी ले सकते हो। देखिए, यदि आप 8th क्लास पास हो या 10th क्लास पास हो या 12th क्लास पास हो तो आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हो। आप विज्ञान और गणित में पास हो 10th में तो आप आसानी से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर आपको ट्रेड मिल जाएंगे। भारत में कहीं भी आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो कहीं से भी करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराने की डेट चालू हो गई है, 12 जून को लास्ट डेट है। अभी आपका सिर्फ आईटीआई में सिर्फ रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हूँ। आप वहाँ से देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मोबाइल के थ्रू से। दोस्तों यदि आपको हमारे यहाँ संस्था में खुद आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक में नंबर मिल जाएगा और पूरी इस डिटेल्स में आप देख सकते हो कि हमारी आईटीआई का एड्रेस कहाँ है, पूरा प्रोफाइल देख सकते हो आईटीआई के, और आईटीआई में हमारे एडमिशन लेने के लिए आप संपर्क भी कर सकते हो। अब ये बात आती है कि हमें आईटीआई करना क्यों है। एक्चुअली देखिए, आईटीआई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना ये होती है कि आपको कहीं भी बेरोजगार नहीं बैठना पड़ेगा। यदि आप इलेक्ट्रीशियन से करना चाहते हो तो इलेक्ट्रीशियन भी बहुत बेस्ट ट्रेड है, जो कि अभी तक सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है, सबसे अच्छा ट्रेड माना जा रहा है, बेस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 10th। यदि आप 10th पास हो तो आप इलेक्ट्रीशियन से कोर्स कर सकते हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ले सकते हो। ये 2 साल का कोर्स है। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन पे अपन को ज़्यादा काम नहीं रहता, बहुत हल्के फुल्के पूरा इलेक्ट्रिकल का वर्क रहता है, पेचकस का, प्लायर का, टेस्टर का, इसी प्रकार के आपको वहाँ पे मिलेगा काम। वर्किंग मोटर का कनेक्शन, ट्यूबलाइट का कनेक्शन, फैन का कनेक्शन, एसी कनेक्शन, ये सारी जानकारी आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में मिलती है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन से करना चाहते हो 2 साल की आईटीआई तो हमसे संपर्क कर सकते हो। मेरी आईटीआई भोपाल में है, हम लोग भोपाल में चला रहे हैं आईटीआई को। आपको पूरी हम आईटीआई विजिट कराएंगे, अपनी आईटीआई दिखाएंगे, प्रॉपर क्लास कहाँ लगती है और वर्कशॉप में कैसे काम किया जाता है। एग्जाम हमारे यहाँ खुद होते हैं, हम आपको एग्जाम के हाल दिखा देंगे, क्लासेस की वीडियो कुछ प्रोवाइड करा दूंगा आपको, आप खुद देख सकते हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको आईटीआई करना है तो बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन एक साथ होता है। तो आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही आपका सबमिट होता है, जैसे आपका कॉलेज अलॉटमेंट होता है, उसके बाद आप संपर्क कर सकते हो। तो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन यही है कि आप इलेक्ट्रीशियन से कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ, अभी जस्ट मैं घर से ही आया हूँ। आपके लिए एक छोटा सा मैं सोचा कि वीडियो बना के प्रोवाइड करा देता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि आईटीआई का एडमिशन चालू हो गया है। आईटीआई करने के लिए क्वालिफिकेशन 10th होना अनिवार्य है। 10th यदि आप पास हैं किसी भी परसेंटेज में, यदि आप पासिंग मार्क्स से लेकर 199% पर हुए तो आपका सिलेक्शन हमारे आईटीआई में हो जाएगा। अभी सीटें बहुत खाली हमारे आईटीआई में, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। चलिए मैं आपको आगे वाले नेक्स्ट में दिखा देता हूँ कि हमारी क्लासेस कैसे हैं, हमारी थोड़ा बाहर का माहौल, अपने आईटीआई का पूरा विजिट करा देता हूँ आपको, आप बिल्कुल देख लें। करा देता हूँ कि हमारी जो ऑफिस है, ऑफिस में कितने लोग स्टाफ में वर्क कर रहे हैं। जो क्लासेस हैं आपको क्लास दिखा दिया जाएगा, प्रैक्टिकली चीज़ जहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल होता है, लैब, वो वर्कशॉप बनाए, क्लासरूम है, हॉल है, आपको पूरा कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का दिखा देंगे। बाहर के व्यू दिखाएंगे, हमारी आईटीआई के बाहर के व्यू कैसे है, जो हमारे मेन सर बैठते हैं कहाँ पे बैठते हैं, कैसे केबिन है। चलिए मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। हमारे जो डायरेक्टर साहब बैठते हैं उनकी केबिन मैं आपको अंदर जाकर दिखा देता हूँ। थोड़ा सा दिखाना है कि यहाँ पे जो मेन सर बैठते हैं उनकी केबिन है और हम लोग यहाँ पे मतलब प्रॉपर तरीके से उनको बैठने के लिए व्यवस्था करके रखे हैं। आपको यहाँ पर जो दिख रहा है व्यू, यहाँ पे हम लोग पूरे स्टाफ बैठते हैं। जैसे हमारे जितने भी एग्जाम का काम होते हैं हमारे साथ देखते हैं, पोर्टल का काम एनसीवीटी आईटीआई के द्वारा। और इसके बाद जो हमारे काउंसलर का काम होता है ये यहाँ से देखती हैं और काउंसलिंग में जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका एग्जाम का इन्फॉर्मेशन देना और एडमिशन की इन्फॉर्मेशन देना, फीस काउंसलिंग का पूरा काम होता है यहाँ से स्टूडेंट को जानकारी दे देते हैं। चलिए आपको मैं थोड़ा बाहर की दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारे आईटीआई में एंट्रेंस गेट रखे हैं, जो मेन गेट हम लोगों को आईटीआई में प्रवेश करने के लिए बनाया गया है और आपको ऑफिस में आने के लिए यहाँ से दिया गया है और हमारी क्लासेस में वर्कशॉप में जाने के लिए सीधा जाना पड़ता है। आइए सबसे पहले मैं आपको वर्कशॉप के बारे में और क्लासेस जो हमारी लगती हैं प्रॉपर कैसे लगती है, कहाँ पर लगाई जाती है। यहाँ पर जो होता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में क्लास की पूरी जानकारी दी जाती है, क्लासेस उनको बैठने की व्यवस्था दी गई है
और यहाँ पे जो छोटा मोटा क्लास लगाई जाती है यहीं से होती है। यहाँ पे पूरी व्यवस्था दी गई, हमारे सीलिंग फैन चलते हैं, लाइट चलती है, सारी व्यवस्था दी गई है, किसी भी प्रकार की स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए यहाँ पे दिया गया है। बैठने की उत्तम व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे जो टीचर आते हैं, टीचर बराबर पढ़ाते हैं, उनके लिए व्यवस्था है। और आज तो छुट्टी है, किसी भी प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पे पहुँच नहीं पाए हैं। आपको किसी दिन मैं दिखा दूंगा कि जो हमारे स्टूडेंट के स्ट्रेंथ कितने बच्चे आ सकते हैं इस टाइम पे। यहाँ पे जो हमारे ITI का इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा है, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर 3 फेज सप्लाई लिया कर एक मीटर का बॉक्स बनाकर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अंदर कवर कर दिया है। इस कवर के अंदर जो हमारे 12 किलोवाट 18 किलोवाट की लाइट आती है, इस कवर के अंदर फिर इसके बाद हम लोग वर्कशॉप पे यहाँ से आउटपुट जो निकलता है इसके यहाँ से ले जाते हैं। और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि हमारे जो नोटिस बोर्ड है, किसी भी प्रकार की नोटिस निकाली जाती है कॉलेज की तरफ से, इस नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाती है, पेस्ट कर दी जाती है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा अच्छा लगने के लिए गमले वगैरह दिखा दिए हैं, और गमले वगैरह का प्रॉपर सिंचाई करते हैं। गर्मियों में पानी पीने के लिए बच्चों के लिए मटका रख के रखे हैं। मतलब एक तरीके से लगा कि अच्छा रहे, गर्मियों में स्टूडेंट जैसे आते हैं पढ़ाई करने, ट्रेनिंग करने, तो उनके लिए किसी भी प्रकार के मुसीबत ना आए। और फिर इसके बाद ये आता है कि हमारे ITI की कुछ पोस्टर लगा हुआ है, जिस प्रकार के हम लोग प्रचार प्रसार में दिखावे के लिए रखते हैं कि हमारे जो ITI है, राजापुर राजधानी प्राइवेट ITI है, प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। 2022 का जो सेशन है उसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको MP ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है, MP ऑनलाइन के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। पूरी प्रोसेस दी गई है, आपको email ID, मोबाइल नंबर, सारी जानकारी इस पोस्टर पे दी गई। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब कहीं विजिट होता है, कहीं हम लोग भेजते हैं प्रचार के लिए, ITI प्रमोट करने के लिए, इसके बाइक में हम लोग लगा के लेकर चले जाते हैं। आइए आपको थोड़ा क्लास को दिखा देते हैं। ये जो हमारा एक हॉल है, इस हॉल पे तकरीबन हम लोग 100 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ में बैठाते हैं। और यहाँ पे जो हमारे अभी तक एग्ज़ाम होते हैं, इस हॉल पे ही एग्जामिनेशन हम लोग कराते हैं। यहाँ पे क्लासेस भी लगती हैं, एग्ज़ाम होता है। कैंपस सिलेक्शन के लिए जो स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं, तो यहीं पे हॉल पे ही एक मीटिंग रखी जाती है और स्टूडेंट को यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन के तरीके से अपन बैठाकर उनके इंटरव्यू वगैरह पूरी प्रोसेस ली जाती है। तो आपको ऊपर भी दिख रहा होगा, यहाँ पे सारे फ़ैन लगे हुए हैं, फ़ैन चलते हैं। मैं आपको एक चलाका फ़ैन दिखा देते हैं कि फ़ैन जो चलते हैं सारे चलते हैं। क्या होता है कि गर्मियों में जैसे स्टूडेंट आते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, गर्मियाँ लगती है। ये टीन सेट है, पूरा आपको टीन सेट दिखेगा। तो क्या होता है कि इंडस्ट्री और ITI लेवल पे आपको टीन सेट ही देखने को मिलता है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगती है। जिसके लिए हम लोग ये देखिए सारे फ़ैन मैंने ओपन कर दिया, फ़ैन भी ऑन हो गए हैं। क्या होता है कि गर्मियों में फ़ैन होना बहुत अनिवार्य है। तकरीबन 100-150 जब बच्चे आ जाते हैं तो गर्मी बहुत बढ़ने लगती है। फिर इसके बाद एक हमारा यह क्लासरूम है और ये क्लासरूम हमारा सेकंड है, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट को बैठा के हम लोग क्लासेस की जानकारी देते हैं। कभी क्या है कि बहुत दिनों से भी क्लासेस नहीं चालू हुई है, थोड़ा आपको गिरना लगता होगा, मगर यहाँ क्लास पूरी प्रॉपर तरीके से चालू की जाती है। तो यहाँ पे ये क्लासरूम बना के रखा गया, छाता है, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं लगती, इसलिए हम लोग एक छोटा सा क्लासरूम बना के रखे गए हैं। आइए आपको मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता देते हैं। जो हमारे वर्कशॉप पे लाइट जाती है, तो हम लोग यहाँ पे तकरीबन 3 फेज की लाइट जाती है और 3 फ्यूज लगा के रखे हैं और उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम MCB पे यूज करके रखे हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस वर्कशॉप पे जाता है। आपको हम वर्कशॉप की मशीनें भी चला के दिखा देंगे कि वर्कशॉप पे हमारी मशीनें चलती हैं नहीं चलती, तो आपको तकरीबन पूरी प्रोसेस पता चल जाएगा। और हमारे जो वर्कशॉप है, तो यहाँ पे 7 किलोवाट का 2 जनरेटर रखे हैं, यानी 7 किलोवाट का 2 जनरेटर है, जो कि दोनों जनरेटर ऑपरेट होते हैं ऑन अवस्था, चालू अवस्था पे रखे गए हैं। इसमें क्या करते हैं, 2 जनरेटर के माध्यम से एक जनरेटर के अपन लोग प्रैक्टिकल बच्चों को सिखाते हैं और दूसरे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके मोटर चलाते हैं। अब यहाँ पे जो मोटर की बात आती है, तरह तरह के DC जनरेटर, वो DC सप्लाई से मोटर चलती हैं, जैसे सीरीज मोटर हो गया, शंट मोटर हो गया, कंपाउंड मोटर हो गया, ये DC सप्लाई से चलती है, उनके लिए जनरेटर रखे गए हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पैनल था DC मोटर ऑफ AC जनरेटर। ये DC मोटर AC मोटर का पैनल है, जो कि यहाँ पे DC बिजली जनरेट होती है। मैकेनिकल पावर देते हैं हम लोग इंडक्शन मोटर के द्वारा,
और यहाँ पे एक 3 पॉइंट का जनरेटर रखे हैं, स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज करते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर भी लगा हुआ है। डीसी एसी में जो कन्वर्टर लगा है, जो एसी मोटर को चालू करने के लिए स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का यूज कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिकल में हमारे इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में मशीनें यूज की जाती है, तो यहाँ पे सारी मशीनें दिखाई गई हैं और सारी मशीनें प्रॉपर दी गई है और नाम सहित लिखा हुआ है। यहाँ पे आप दिखा देते हैं, हमारे नाम लिखा हुआ है जो है यहाँ पे नाम हर एक टेबलों के नीचे, हर एक स्टूल के नीचे नाम मशीनों को लिखा है, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार के दिक्कत न जाए मशीन का नाम पहचानने में। तो यहाँ पे नाम ही दिया गया है, ये नाम आप देख सकते हैं। तरह तरह के मशीन हैं, तरह तरह के नाम लिखा हुआ है, तरह तरह के कनेक्शन दिए हैं। तो यही है कि हमारे जो वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप में यहाँ पर अपन प्रैक्टिकल ही स्टूडेंट कराते हैं और किसी भी प्रकार का कुछ नहीं होता। यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल मशीन से रिलेटेड होती हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल के। क्या होता है कि हमारे यहाँ जो ट्रेड है तो ओनली इलेक्ट्रिकल के, इसलिए हम लोग पूरी मशीनें इलेक्ट्रिकल के ही रखे हैं। ये हमारी मशीन चालू है, आप ये इंडक्शन मोटर है, इस इंडक्शन मोटर को हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं इसके द्वारा। ये ड्यूल स्टार्टर है, यहाँ पे एम्पियर मीटर लगे हुए, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, प्रॉपर मशीन रन कर रही है। अपन लोग स्टूडेंट को इसी तरीके से दिखाते हैं। और प्रोटेक्शन के लिए हम लोग MCB का यूज़ कर रहे हैं। MCB क्या होती है कि कभी भी ओवरलोड होकर ट्रिप कर देती है। ये सारी मशीनें हमारी ऑपरेट हैं, आपको एक एक करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली के टाइम पे। ये देखिए, और ये पूरी जो मशीन है 3 फेस इंडक्शन मोटर है, ये ड्यूल स्टार्टर, ये देखिए चल रही है। तो यही है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल पे आपको बहुत छोटे छोटे वर्क मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको नॉलेज मिलती है, ओनली इलेक्ट्रिकल के बारे में ही जानकारी मिलती है। और इलेक्ट्रीशियन बहुत छोटे छोटे वर्क रहते हैं, वर्क करने में, जॉब करने में बहुत आसानी होती है और बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर के कनेक्शन करना है, ट्यूबलाइट के कनेक्शन करना है और जनरेटर की बाइंडिंग करना है, मोटर की बाइंडिंग करनी है, तो ये सारे प्रोसेस आपको बहुत हल्के काम बहुत जल्दी मिलते हैं। क्योंकि आजकल हर एक घर पे, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक मॉल पे पूरे इलेक्ट्रिसिटी का ही काम रहता है। इसलिए इलेक्ट्रिशियन से करने का बेनिफिट यही होता है कि आपको बहुत छोटा काम मिलता है और बहुत आसानी का काम मिलता है, तो आप आसानी से कर सकते हो ये सारे काम। क्या होता है कि जैसे आप फिटर से वेल्डर से करोगे तो आपको बहुत बड़े बड़े जॉब, बहुत बड़े बड़े पार्ट को काटना है, वेल्डिंग करना है, तो उसमें लोग परेशान हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल में छोटे छोटे काम आसानी से कर सकते हो। फिर इसके बाद हमारे यहाँ जैसे इलेक्ट्रिसिटी से आग लगती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पानी नहीं डाल सकते, तो सबसे जल्दी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का ही काम करते हैं, या सूखी रेत रखे रहते हैं, उसके माध्यम से हम लोग बिजली को कंट्रोल कर लेते हैं। आइए आपको हम थोड़ा सा बाहर के व्यू दिखा देते हैं, हमारी ITI का बाहर का व्यू क्या है, कैसा है, पूरा लोकेशन आपको दिखा देते हैं पूरे ITI का। यहाँ पे हमारा स्टोर रूम है जो प्लेसमेंट सेक्शन में हम लोग बना के रखे हैं। इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम लोग यूज करते हैं, रखते हैं। पोस्टर पे आपको दिखाना, जैसे मैं बोलता जाऊँगा, तो बाहर का व्यू है, लोकेशन है जो कि हमारी ITI है। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल है तो पोस्टर बना के रखे हैं, जितने भी हमारी ITI में लिस्ट है। कुछ हम लोग गवर्नमेंट के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं, जो जैसे प्रधानमंत्री के वाईएस के द्वारा हुआ, जो हमारे राजा भोज प्राइवेट ITI है, ये हमारे ऑल MP में बोला जाए तो वर्तमान में 13 ITI चल रही है। तरह तरह के पोस्टर लगे हैं, जैसे मुख्यमंत्री को किसी भी प्रकार का टेंडर पास हुआ तो हम लोग बच्चों को वो स्किल देते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं। ये आप देख लीजिए, बाहर का लोकेशन पूरा प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। आइए आपको और बाहर का पिक्चर्स दिखा देते हैं। आइए मैं आपको स्टोर रूम दिखा देता हूँ कि हमारे स्टोर में जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल के प्रैक्टिकल करने के सामान होते हैं, वो सारे हमारे स्टोर रूम पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये देख लीजिए, पूरे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट काम कर तोड़ फोड़ कर भी यहाँ रख देते हैं। ये फ़ैन है, तरह तरह के आपको फाइल मिल जाएंगी, तरह तरह के ब्लेड मिल जाएंगी। ये फाइल के यूज करते हैं, तरह तरह के पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पूरा इलेक्ट्रिकल से ही रिलेटेड मिलेगा। यहाँ पे जितने भी स्टार्टर है, मोटर के बाइंडिंग है और स्पैनर सेट हैं हमारे, पूरा रखा हुआ है। तरह तरह की MCB हैं, 2 पोल की, 3 पोल की। तो स्टोर पे हम लोग रखे हैं, बच्चों से अपन लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, सिखाते हैं कि आपको कनेक्शन कैसे करना है,
और ये क्या हुआ कि बहुत पुराना हमारा हो चुका है, तो बच्चे ने सब खराब करके रखे हुए हैं। उन्होंने क्या करते हैं, यूज करने के बाद लिया के फेंक देते हैं। उनको समझा समझा के अपन लोग थक चुके हैं। ये देखिए जितने भी हमारा मोटर का बाइंडिंग होता है तरह तरह के, आपको स्टेटर दिख रहा होगा, ये बच्चे ही करते हैं हमारे यहाँ। ये बच्चे खोल खोल कर देखते रहते हैं, अपने अनुसार वो खुद कर करके प्रैक्टिस करते रहते हैं। यही हमारा स्टोर है कि जो भी इलेक्ट्रिकल के छोटे मोटे इक्विपमेंट होते हैं तो ही रखे हैं इंस्ट्रूमेंट, और जैसे प्लायर भी हो गई, हैमर हो गया, ये सारे यही चीज़ रखी गई हैं तरह तरह की। आपको कुछ भी करना है, हैमर से कुछ छोटे मोटे टील को ठोकना है, निकालना है, ये सारे यहीं मिलते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हमारा स्टोर है, पूरा आपको व्यू दिख गया होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बाहर दिखा के, और हो गया इतना ही है, क्या बोल रहे हैं आप, रुक जाओ। तो आपको मेरी बताने का तरीका और आपको ITI दिखा दिए हैं कि हमारा वर्कशॉप कैसे है, क्लासेस कैसी है, बाहर के व्यू अपने ITI के दिखा दिए हैं। जो हमारी लाइब्रेरी है जिसमें हम लोग स्टोर बना के रखे हैं, जितने भी सामान है प्रैक्टिकल को भी आपको दिखा दिए हैं, और अपने ऑफिस के बारे में भी बता दिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। आपने बहुत अच्छा हुआ कि कीमती चीज़, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरे बताने का तरीका। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, बताना, और हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोग खुद अभी तक ITI नहीं किए तो ITI में एडमिशन ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, 12 जून तक लास्ट डेट दी गई है रजिस्ट्रेशन का। आप एक संपर्क करना चाहते हो मेरे से तो कमेंट बॉक्स पे आप खुद बोलो और कमेंट करना, तो मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा और आपको पूरी सारी जानकारी ITI के बारे में दे दूंगा। आपको समझ में आ गया होगा, क्लासेस और वर्कशॉप और जो हमारी ऑफिस का, और आपको लाइब्रेरी भी दिखा दिए, स्टोर रूम जिसको बोलते हैं हम लोग, पूरी दिखा दिए हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा बताने का तरीका। शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।